एक समय में पिछड़ों की बात करती थी, आज आरजेडी पिछड़ों की नहीं, एक जाति विशेष की बात करती है। एक समुदाय दूसरे पे जब हावी होने का प्रयास करता है, दूसरे पे जब भय का वातावरण निर्माण करने का प्रयास करता है, तो इसकी जगह हमारे लोकतंत्र में नहीं। तो इस देश का युवा राष्ट्र हित में सोचता है, मोदी के साथ खड़ा है, ये स्पष्ट है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीते दिन राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा सम्मेलन बुलाया था, जिसमें बिहार भर से अति पिछड़ों की भीड़ पटना के वेटनरी ग्राउंड पहुंची हुई थी। वहां पर उन्होंने जबरदस्त भाषण भी दिया और अति पिछड़ों को लेकर उन्होंने कई वादे भी किए। अब इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर आरजेडी के कर्मों को याद दिला दिया कि ये कभी अति पिछड़ों के लिए आवाज जरूर उठाते थे, लेकिन आज के समय में ये केवल एक विशेष वर्ग और परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने रमई राम श्याम रजक का उदाहरण भी दिया। ये भी बताया कि दरोगा प्रसाद के परिवार के साथ इस आरजेडी ने और लालू परिवार ने क्या व्यवहार किया। इसके अलावा बरेली बवाल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन जो बातें कही हैं, उस पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि हर एक समुदाय के लोगों को अपना त्योहार पर्व मनाने का पूरा अधिकार इस देश में है। सबका सम्मान है, सबका स्थान है। पर एक समुदाय दूसरे पे जब हावी होने का प्रयास करता है, दूसरे पे जब भय का वातावरण निर्माण करने का प्रयास करता है, तो इसकी जगह हमारे लोकतंत्र में नहीं। सबका सम्मान है, पर जबरन कोई किसी पे चढ़ाई नहीं कर सकता। लेह लद्दाख में जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, बीजेपी कार्यालय किया गया, नेपाल जैसे हालात बनाने की साजिश हो। देखिए, क्या है कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लगातार देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। कभी जात के आधार पर समाज में विद्वेष फैलाते हैं, भड़काने का काम करते हैं। कभी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समाज को भयभीत करने का प्रयास करते हैं। कभी जेन जी को भड़काने का प्रयास करते हैं। चाहते हैं कि देश में अव्यवस्था फैले। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, उसके साथ सबका समर्थन है। अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज के चुनाव हुए हैं, आपने देखा है कि एक तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेके सब जगह जेन जी ने एबीवीपी और राष्ट्रवादी सोच को समर्थन दिया है, जिताया है। तो इस देश का युवा राष्ट्र हित में सोचता है, मोदी के साथ खड़ा है, ये स्पष्ट है। कल आरजेडी ने कहा है इसी सिर्फ एनडीए के मूवमेंट है, लेकिन हम जानते हैं वो बिहार का पावर नहीं। आरजेडी एक समय में पिछड़ों की बात करती थी, आज आरजेडी पिछड़ों की नहीं, एक जाति विशेष की बात करती है। और एक जाति विशेष में भी एक परिवार विशेष तक सिमट चुकी है। आप मुझे बताइए कि आरजेडी में रमई राम जी कहां गए? बड़े नेता थे ना, उन्होंने श्याम रजक जी के साथ क्या व्यवहार किया वो छोड़िए, दरोगा बाबू के परिवार के साथ क्या व्यवहार हुआ। तो डायलॉग देने से नहीं होगा, उनकी कथनी और करनी दोनों देश और समाज बिहार देख रहा है। तो अभी आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो बीते दिन एक बात कही थी, जो बरेली विवाद के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, जब हिंदू पर्व आते हैं तो कुछ लोगों को गर्मी लगने लगती है,
तो उनकी गर्मी कैसे शांत करनी है हमें मालूम है। इसके अलावा मोदी सरकार के काम को लेकर भी और साथ ही साथ अति पिछड़ा सम्मेलन जो तेजस्वी यादव की तरफ से पटना में किया गया उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।